नमस्कार। मैं शैलेंद्र त्रिपाठी अपने YouTube चैनल टेक कॉर्नर हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपके लिए कंप्यूटर से जुड़े डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता हूं, जिनका इस्तेमाल स्टूडेंट्स, टीचर्स और एकेडमिक वर्ल्ड के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमें किसी भी ऑनलाइन टेक्स्ट को कॉपी करके नोट्स बनाते समय ट्रांसलेशन की आवश्यकता महसूस होती है। जब किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट को हम अपनी इंडियन लैंग्वेज में, हिंदी या दूसरी रीजनल लैंग्वेज में नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। सिमिलरली किसी भी हिंदी टेक्स्ट को अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके और उसे अपने प्रेजेंटेशन में, अपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, अपने किसी असाइनमेंट में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें दिक्कतें आती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला, गूगल ट्रांसलेट जो क्रोम एक्सटेंशन है, इसका इस्तेमाल करके किसी भी ऑनलाइन हिंदी टेक्स्ट को आप इंग्लिश या इंग्लिश टेक्स्ट को इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप कोई भी वर्ड गूगल पर सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद में जो डेफिनेशंस या शॉर्ट सेंटेंसेस डिस्प्ले होते हैं, उन्हें आप अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके नोट्स प्रिपरेशन के लिए यूज में ले सकते हैं। इसी तरह से किसी भी पैराग्राफ को आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज में। और सबसे लास्ट, जिस तरह से पिछली बार अपनी वीडियो में हमने देखा था कि लाइन सॉर्ट, सेव टू गूगल ड्राइव और कॉपीफिश OCR का इस्तेमाल करके हम किस तरह से हिंदी या इंग्लिश टेक्स्ट को किसी भी इमेज से गूगल डॉक का इस्तेमाल करके हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो गूगल डॉक के उपयोग से आप जो भी हिंदी या इंग्लिश टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्हें अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस गूगल ट्रांसलेट क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने की प्रोसीजर और आगे किस तरह से हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रोसीजर में सबसे पहले हम इस गूगल ट्रांसलेट क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में हम इस क्रोम एक्सटेंशन के लैंग्वेज की सेटिंग करेंगे कि हमको जो भी लैंग्वेज टेक्स्ट का है उसे हिंदी, इंग्लिश या किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। और इसके बाद गूगल ट्रांसलेट का हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए। तो आइए प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं क्रोम एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके गूगल ट्रांसलेट को इंस्टॉल करने की। सबसे पहले हम क्रोम वेब स्टोर पे जाएंगे और यहां पर हम टाइप करेंगे गूगल ट्रांसलेट।
ये गूगल ट्रांसलेट का आइकन बना हुआ है, ये एक्सटेंशन आ गया, इसको ऐड करेंगे। ये एक्सटेंशन ऐड हो गया। अब इसके बाद में इस एक्सटेंशन की हम सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए गूगल ट्रांसलेट पर जाएंगे, ट्रांसलेट में जाने के बाद हम यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी, जिस लैंग्वेज को हमको सेलेक्ट करना है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए अभी हमको हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो ये हमने सेट कर दिया। इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद अब किसी भी टेक्स्ट को हम देख सकते हैं। जैसे देखिए ये टेक्स्ट है, जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है। इसे अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद गूगल ट्रांसलेट को हम क्लिक करेंगे। देखिए ये आपका ट्रांसलेट होकर के आ गया इंग्लिश में। अब आप चाहें तो इसे कॉपी भी कर सकते हैं और कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इसको करना है तो इसे भी आप इस तरह से गूगल ट्रांसलेट क्लिक करके ये आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा पैराग्राफ है इस तरह का, तो इसे आप सेलेक्ट करके यहां से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जिस तरह से हम गूगल ट्रांसलेट पर गए थे, गूगल ट्रांसलेट की साइट पर जाकर के यहां हम पेस्ट कर देंगे और ये ट्रांसलेट होके आ गया है। अब इस ट्रांसलेटेड कंटेंट को आप यहां से कॉपी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई इंग्लिश टेक्स्ट है तो इंग्लिश टेक्स्ट को भी आप हिंदी में कॉपी कर सकते हैं या दूसरी किसी लैंग्वेज में। इसी तरह से मैंने गूगल में एक वर्ड टाइप किया है, जैव विविधता किसे कहते हैं, तो ये कंटेंट निकल के आए हैं। अब इन्हें अगर मुझे कॉपी करना है तो इसके लिए जैसे ये है, पारितंत्र विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले पारितंत्रों में उस विभिन्नता को कहते हैं जिसमें प्रजातियों की संख्या है। इसे क्लिक करते हैं। ये जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है जो कि प्रजातियों के बीच एवं पारितंत्रों को भी समाहित करती है। अगर इस टेक्स्ट को कॉपी करना है तो देखिए आप ये सेलेक्ट करने के बाद में ये इसका आइकन आ गया है, इसको क्लिक करेंगे आप, ठीक। इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। सिमिलरली ये जैसे इंग्लिश टेक्स्ट है, इसे आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद में ये चूंकि हमने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ ये इंग्लिश हमने कॉपी किया है, तो इंग्लिश को हिंदी करने के लिए आप बस खाली हिंदी यहाँ क्लिक कर दीजिए। ये हो गया। अब इसको कहीं भी कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह से हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम गूगल ड्राइव में किसी भी तरह के इमेजेस को हम लाइन सॉर्ट का इस्तेमाल करके और सेव टू गूगल ड्राइव, ये दो क्रोम एक्सटेंशन, ये आपका लाइन सॉर्ट का आइकन है और सेव टू गूगल ड्राइव का ये आइकन है। इन दोनों का इस्तेमाल करके आप किस तरह से किसी भी टेक्स्ट को इमेज के फॉर्म में गूगल ड्राइव में कॉपी करके ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसे हम इस इमेज को अगर हम राइट क्लिक करके
ओपन विथ गूगल डॉक करते हैं तो ये इमेज जो है आप देखेंगे, ये इमेज इसको आप कॉपी नहीं कर सकते हैं सच, ठीक है। ये इमेज आपका जो है ये एक्सट्रैक्ट होके आ गई है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इसे सही कर देते हैं, ठीक है। अब इसे अगर हम इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसे हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहां हमने इसे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद में ये इंग्लिश। अब अगर इस हिंदी टेक्स्ट को अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में अगर हमको करना है, तमिल या इसका इस्तेमाल करके दूसरी इंडियन लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, फिर आपका इसमें पंजाबी है, ठीक है, सिंधी है, उर्दू है, ठीक है। इस तरह से दूसरी अदर लैंग्वेजेस में आप इसको फर्दर ट्रांसलेट कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको एक नए क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप मल्टीपल इमेजेस को एक सिंगल पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।